हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको देखे रखा है एक तो Z1 प्लस Z2 दे के रखा है और Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब दे के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम Z1 की पावर 4 प्लस Z2 की पावर 4 देखें तो उसके लिए हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी। ठीक है, Z1 की पावर 4 प्लस Z2 की पावर 4। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हो कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर पहले बना सकते हैं, फिर उससे हम उसका होल स्क्वायर करके ये ला सकते हैं। ठीक है, या फिर जो दोनों दे के रखे हैं उनसे भी आप ये सेम चीज़ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो या तो पहले में जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इसी को उठा के भाई हम जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी उसके हिसाब से हम लाते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा ये 2Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसका मतलब हमें यहाँ पे किस किस की ज़रूरत है, एक तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर की ज़रूरत है और एक Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर की ज़रूरत है। ठीक है, मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है ये आई होप आप लोगों को सबको पता ही होगा कि A की पावर 4 प्लस B की पावर 4 को हम लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर 2AB है ना, 2AB इस हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा इसका होल स्क्वायर और माइनस 2A स्क्वायर B स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे A स्क्वायर में Z1 स्क्वायर आएगा उस हिसाब से। अब Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर कैसे आएगा। ठीक है, ये इसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2। इसका मतलब हमें Z1 Z2 लाना है। ठीक है, देखो रास्ते अपने आप आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमें पता चला, सबसे पहले हमने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, फॉर्मूले के बाद में हमने बोला कि भाई इसकी ज़रूरत है तो ये इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो Z1 Z2 किससे आए और हमें क्या क्या दे के रखा है। नेक्स्ट अब हमें ज़रूरत है किसकी, Z1 Z2 की। तो उसके लिए हम हेल्प लेंगे किसकी, Z1 प्लस Z2 और Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब की। ठीक है, तो Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब कितना दे के रखा है बच्चों में, ये दे के रखा है 20 प्लस 15 आयोटा। अब आपको पता होगा कि A क्यूब प्लस बी क्यूब क्या A प्लस बी की टर्म में आता है, बिल्कुल A प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्राइस AB इंटू A प्लस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको मैं लिख दूंगा Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब माइनस थ्राइस Z1 Z2 इंटू Z1 प्लस Z2। ठीक है, इक्वल्स टू 20 प्लस 15 आयोटा। कितना हो जाएगा, अब यहाँ से Z1 प्लस Z2 की वैल्यू रख दो, तो ये कितनी है, Z1 प्लस Z2 की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 125 माइनस 15 Z1 Z2। ठीक है, इक्वल्स टू 20 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 15 आयोटा। ठीक है, और यहाँ से हमें Z1 Z2 जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 तो सब जगह कैंसिल आउट कर रहा है देखो। ठीक है, तो आप 5 से कट करके ये 25 टाइम्स कट हो जाएगा, तो 5 से ये कट हो जाएगा, कितनी बारी हो जाएगा 25 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। ठीक है, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से Z1 Z2 आपको मिल जाएगा 7 माइनस आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, तो Z1 Z2 की वैल्यू मिल गई। अब किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर की निकाल लेते हैं, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा बच्चों 7 माइनस आयोटा। ठीक है, कितना हो जाएगा 25 माइनस 14 कितना होता है 11। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 2 आयोटा। ठीक है, अब हम उसमें रख देते हैं फाइनल में, जो ये यहाँ तक आना था ना मैं, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी Z1 की पावर 4 प्लस Z2 की पावर 4 का मॉडुलस इक्वल्स टू 11 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 2 Z1 Z2 कितना मिला था हमें 7 माइनस आयोटा, तो 7 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको कलेक्ट करते हैं, तो कितना मिलेगा बच्चों ये आपको इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमें मिल जाएगा 21 प्लस 72 आयोटा। ठीक है, कैसे देखो यहाँ पे जैसे आयोटा की बात करें हम, ठीक है, तो आयोटा की टर्म कितनी मिलेगी आपको 44 यहाँ से मिलेगा। ठीक है, और 28 यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो वो जाएगा आपका 72। ठीक है, और नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ से मिलेगा 121। ठीक है, और यहाँ से मिलेगा, तो आपको इसका होल स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर लेना बच्चों। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका रूट जो भी है
कितना बन जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है शायद दोनों में, ठीक है। तो ये 3 तो कॉमन, मतलब यहाँ से 3, हाँ तो मॉडुलस में भी 3 रह जाएगा, तो इसको आप ऐसे 3 इंटू इसको लिख सकते हैं हम 7 + 24 आयोटा। दोनों का मॉडुलस निकालेंगे तो 3 का तो मॉडुलस ये हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 25, तो आंसर आ जाएगा आपका 75, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या करना था आपको, ये क्वाड्रेटिक में जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं या फिर पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में जो आप पढ़ते हैं वो फॉर्मूला लगा के फिर स्टेप बाय स्टेप आपको रास्ता मिलता जाएगा, ठीक है। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन वैसे अगर आप एग्जाम में, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, लेकिन जब आप एग्जाम में करेंगे और आपने अगर प्रैक्टिस करके रखी है तो ये क्वेश्चन करने में आपको जितना मतलब आपको अलॉटेड टाइम है ना उतना ही टाइम लगेगा, या उससे भी कम में आप कर सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, एक बार में कैलकुलेशन करनी है, बिना गलती के करनी है। तो घर पर भी ऐसे आदत डालनी है, ठीक है। टाइम बाउंड मैनर में आपको क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं घर पर भी। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो यहाँ पे x² प्लस इक्वेशन क्या है बच्चों, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ से इसके 2 रूट, वैसे अगर आपको डायरेक्ट पता हो तो क्या क्या होते हैं बच्चों, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब जो इक्वेशन दे के रखी है, ठीक है, क्योंकि अल्फा दोनों को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो अगर एक से ओमेगा है तो ओमेगा दूसरे को भी सेटिस्फाई करेगा, तो आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, मतलब ओमेगा को रख दो या ओमेगा स्क्वायर को रख दो। तो मैंने क्या किया, ये जो देख रखा था यहाँ पे ओमेगा रख दिया, किसमें, जो गिवन वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है, दोनों साइड। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू हम जानते हैं, तो कितना हो जाएगा -1 प्लस ओमेगा कितना होता है बच्चों, 1 प्लस ओमेगा होता है आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा की पावर 14, ठीक है, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जब आप निकालते हैं, ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं आप, x³ - 1 करके, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको 2 फैक्टराइज हो जाता है, एक तो x - 1 और एक हो जाता है x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप x इक्वल्स टू, एक तो 1 मिलता है आपको, ठीक है, x इक्वल्स टू 1 मिलता है, x इक्वल्स टू 1, और दूसरा इसको जब सोल्व करते हैं तो ये मिलता है x इक्वल्स टू -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, अच्छा प्लस और माइनस, तो जो प्लस वाला है उसको तो हम बोल देते हैं ओमेगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे दूसरा वाला जो है उसको हम बोल देते हैं ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि एक तो इन तीनों का सम 0 रहता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 रहता है, ठीक है। और इनमें अगर किसी की भी पावर अगर 3 का मल्टीपल है तो वो हमेशा 1 होता है। अगर पावर 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, जैसे कि 4 हो गया, आपका 7 हो गया, तो ये ओमेगा ही आ जाता है, ठीक है। और अगर 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है तो ये क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रीज़न क्या दिया था हमने कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या है, 3 के मल्टीपल, देखो यहाँ पे 14 क्या होता है, 12 से 2 ज़्यादा है ना, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी स्क्वायर। अब जो एक क्वेश्चन हमने किया था जहाँ पे कंपेरिजन याद है, ठीक है, तो उसी टेक्निक से हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो कितना हो जाएगा, इसमें हम बोल सकते हैं कि माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों, -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ओमेगा की वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में ए बी सी के बारे में क्या देखा रखा है, देखो ए बी सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और इनका जो आंसर आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, एक इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, रियल नंबर रहे होंगे, ठीक है। तो अब इनको कंपेयर करो, तो इसको पहले हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बन जाएगा ये, इसमें यहाँ पे आपको कलेक्ट कर लिया हमने, कितना हो जाएगा 1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2, अच्छा इधर कितना मिलेगा बच्चों, a माइनस बी बाई 2 प्लस सी स्क्वायर, और आयोटा वाला पार्ट इधर कितना मिलेगा आपको, √3 बी बाई 2 आयोटा। अब आप इमेजरी पार्ट को इमेजरी पार्ट से कंपेयर करो और रियल पार्ट को रियल पार्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट इधर आयोटा के साथ है, ये आयोटा के साथ है, दोनों को देखने से लग रहा है कि बी की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। बाकी जो बचा उसको भी कंपेयर करो, तो a माइनस बी बाई 2 प्लस सी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, बी की वैल्यू रख दो, तो a प्लस सी स्क्वायर फर्दर कितना मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में जो आपको देखो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ए बी सी वहाँ पे देके रखें, बी आ चुका है, ठीक है। अब जरूरत है हमें किसकी, ए और सी की, ठीक है। तो यहाँ पर आप एग्जाम में ना
बाय ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे, हालांकि आप जैसे अलग यहाँ पे ओमेगा रख के भी इसको सोल्व करेंगे तो इक्वेशन आपकी यही बनने वाली है, ठीक है। इक्वेशन में रियल पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो बाय ऑब्जर्वेशन आप इसको लिख सकते हैं कि ये ए अगर मान लो मैंने 1 लिया तो सी कितना लेना पड़ेगा मुझे 0। या फिर कोई बच्चा ऐसे भी तो बोल सकता है कि सर ए को मैं 0 ले लूँ और सी को +-1 कुछ भी ले लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप ए को 1 और सी को 0, अच्छा जो वैल्यू निकालनी है उसको यहाँ लिख लेते हैं भाई, किसकी वैल्यू लानी है, 3a -2b, ठीक है। तो वो तो -2 हो गया आपका, ठीक है, -c, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15a -5c और प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। तो a को अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे कितना 1, ठीक है, और c को रखता हूँ 0, तो ये कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला अगर मान लो हम a को 0 और c को +1 या -1 रखते हैं, ठीक है। अगर मैं a को 0 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 -2 और +1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा आपका -5, जो भी एक्सेप्टेबल नहीं है आंसर के हिसाब से, ठीक है। अच्छा दूसरा वाला अगर हम देखें 5 × ये हो जाएगा आपका 3a, तो 0 फिर -2, और अगर यहाँ पे c को मैं माइनस लेता हूँ, ठीक है, पहले हमने क्या लिया, पहले माइनस लिया तो यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। अब अगर हम प्लस लेते तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों ही केस में हम बोल सकते हैं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब आपको कितना लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे a = 1 और c = 0, ठीक है। तो कितना, और इससे इंटीजर टाइप भी बन रहा होगा, देखो a = 1 तो ये कितना हो गया 15, यहाँ पे 1 भरा मैंने और यहाँ पे c, तो ये 1 सेकेंड, हाँ, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 1 सेकेंड, इसको हम यहाँ पे माइनस है ये, ठीक है, -5c + 10, ठीक है। 1 सेकेंड, ये भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं भर दो आप लोग, ठीक है। तो कितना b की वैल्यू तो हमने भरी दी, तो कितना हो जाएगा ये 5 × 3 -2 और 0, तो ये कितना आ जाएगा 5 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा अब क्योंकि यहाँ पे a और c में आपके पास एक ही इक्वेशन है, तो वो मतलब एक्सपेक्टेड था कि आप इनको ऑब्जर्व करके यहाँ पे आंसर लिखो। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मैंने a + c², तो यहाँ से क्योंकि यहाँ पे ये a b c तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंटीजर ही होने पड़ेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। या फिर आप यहाँ से ये भी बोल सकते थे कि c² जो होगा वो 1 - a होगा, > 0, तो यहाँ पे आपका a 1 या 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो उसके बाद c भी 1 से छोटा आ जाएगा, ठीक है। तो फिर वो वैल्यू क्या आ जा रही है हमारी, नेगेटिव आ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने फिर इंटीजर लेके देखे ओनली, तो a = 0, c = +-1 भर के देखा, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इसमें जो डी ऑप्शन था वो कुछ और था, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका मतलब वो जो डी ऑप्शन अगर मैं जो आपको एनटीए ने दिया था अगर उस अकॉर्डिंग लिखूँ तो इसका आंसर नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने उस ऑप्शन को क्या बना दिया बच्चों, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो थोड़ा सा मॉडिफाइड है ये, ठीक है। अच्छा पूछा क्या था, तो यहाँ पे जैसे ये mod z, अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, देखो एक तरीका तो बच्चे के दिमाग में जो सबसे पहले आता है, ठीक है, नॉर्मल बच्चा क्या सोचता है कि z = x + i/y रखूँ, ठीक है, ताकि मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़े, मैं सोल्व करता जाऊँ और लास्ट में कुछ ना कुछ आंसर आ जाए, सही तरीका है। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर आप ज्योमेट्री से करें ना, तो एक तो आपसे जल्दी भी होगा, कैलकुलेशन भी बचेगी और आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है, आप मोटिवेटेड होंगे, ठीक है। देखो mod z = 1 जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल को, ठीक है, रिप्रेजेंट्स, या फिर मैं यहाँ पे 1 ना लिखे ना, k लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों, रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विथ सेंटर, जिसका सेंटर कितना आएगा, विथ सेंटर 0 0, विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस = 1, ठीक है, ये हो जाएगा। mod z = k रिप्रेजेंट्स अ सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस कितनी आ जाएगी बच्चों इसकी 1। तो अगर मान लो रेडियस k, क्योंकि अगर मैंने k लिया है ना वहाँ पे, ठीक है, तो अगर mod z = 1 की बात करें, ठीक है, तो mod z = 1 एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर तो हो जाएगा 0 0, ठीक है, इसका =1 की अगर हम बात करें, सेंटर 0 0 और रेडियस = 1, ठीक है। तो इसका सर्कल बना लेते हैं, सर्कल कैसा बन जाएगा बच्चों आपका,
ये सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है। इसका सेंटर कितना है, इसका सेंटर है 0 0, रेडियस है 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस पर कार्टेशियन प्लेन भी दिखा देते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 और ये हो जाएगा 1,0। अब ये जो पॉइंट आपको, ये साथ में इसका दूसरा अंडरलाइन कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा बच्चों, कि जो मोड, ये आपको शायद Z1 माइनस Z2 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन Z1 एंड Z2, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको जो आपको दे के रखा है ना, उसको देखो, Z+1/2 दे के रखा है, उसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, -3/2 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 2 आयोटा। तो एक ये किन के बीच की डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा, Z और इस पॉइंट के बीच के। ये पॉइंट आपका सर्कल के बाहर है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो 1 से ज़्यादा आएगी, ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको लगभग कहाँ मिलेगा बच्चों, ये इधर मिलेगा, -3/2 -2, ठीक है। तो लगभग इधर बना लिया मैंने यहाँ पे कहीं, ठीक है। अब Z के, यानी इस सर्कल पे चलने वाले पॉइंट से, अच्छा सर्कल यहाँ पे आपको क्या देख रखा था, mod Z > 1 दे के रखा है, mod Z > 1 दे के रखा है। इसका मतलब सर्कल जो है, मतलब आपको जो Z लेना है वो या तो सर्कल के ऊपर लेना है, यहाँ तो mod Z = क्या होगा, 1, ठीक है। और mod Z > 1 है ना, तो आपको बाहर वाला एरिया सोचना है, ठीक है। इसका मतलब ये जो आपको दे के रखा है, इस पॉइंट का जो लोकस होगा mod Z > 1 का, यानी Z इन सब जगह पे हो सकता है। लोकस का मतलब वो इन सब जगह पे हो सकता है, यानी इस सर्कल के बाहर, सर्कल के ऊपर या सर्कल के बाहर जितने भी पॉइंट है उन सबको mod Z > 1 सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब आपको उन सारे Z में से, ठीक है, ये जो Z कहाँ है आपका, Z यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। इन सब जगह आपका क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। इन सब जगह क्या हो जाएगा बच्चों, Z हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उन सारे Z में से इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो मिनिमम डिस्टेंस बतानी है। तो आप बोलोगे कि ये रहा पॉइंट, ठीक है। पॉइंट यहाँ पे मैं अलग कलर से बना देता हूँ बच्चों, ये रहा आपका पॉइंट, ग्रीन से बनाने दो, ठीक है। ये रहा पॉइंट, इस पॉइंट से इन सारे Z में से सबसे कम डिस्टेंस पे कौन सा होगा, जो Z, क्योंकि Z खुद यहाँ भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो उसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, इसका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों, दैट इज 0, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता था, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस भी करी होगी। अगर इसमें ये पॉइंट तो बाहर है, ठीक है, ये इस सर्कल को mod Z = जैसे ऐसे देता, कैसे देता कि इसका देखो उल्ट, मतलब बढ़िया क्वेश्चन कैसे होता, अगर ये mod Z < 1 दिया जाता, ठीक है, और फिर आपसे पूछा जाता मिनिमम ऑफ Z +3/2 +2 आयोटा, अगर ये पूछा जाता ना, तब ये क्वेश्चन आपका बढ़िया हो जाता, ठीक है। तब सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता बच्चों, तब ये सर्कल ऐसा बनता, पॉइंट ये रहा, तो ठीक है। तो फिर मिनिमम डिस्टेंस पे जो पॉइंट आता, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आता मिनिमम, और क्योंकि इस बार सर्कल क्या होता, अंदर वाला होता, सर्कल क्या होता, अंदर वाला होता, ठीक है, mod Z < 1 होता, तो फिर आपको मिनिमम डिस्टेंस पे तो ये वाला पॉइंट होता, और मैक्सिमम डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट होता। दोनों किसके अलोंग होते हैं, इसके नॉर्मल के अलोंग होते हैं, यानी इस पॉइंट से जाने वाली लाइन वो कहाँ से पास होती है, इसके सेंटर से पास होती है, कहाँ से, 0 0 से, ठीक है। तो फिर बच्चों आप इसको कैसे करते हैं, मान लो अगर इसका सेंटर O है और ये P है, तो यहाँ पे जो मिनिमम डिस्टेंस आती है इस केस में, मिनिमम डिस्टेंस तो आती है आपकी OP - R क्या है, सर्कल की रेडियस, और मैक्सिमम डिस्टेंस जो आती है बच्चों वो इस केस में आती है OP + R, ठीक है। बहुत काम का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा।